कोरोना को रोकने के लिए जितना ज़रूरी वैक्सीन लगाना है उतना ही ज़रूरी ये है कि आप लापरवाही नहीं बरतें। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। कोरोना के केसेस कम होने शुरू हुए, सरकारों ने अनलॉक करना स्टार्ट किया। आप देखिए क्या हो रहा है, लोगों की लापरवाही दिख रही है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही ये चेता चुका है कि जिन देशों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है उन्हें अनलॉक करने में सावधानी बरतनी होगी। हम भी तो यही कह रहे हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपकी कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। भगवान के दर्शनों के लिए लाइन लगनी फिर शुरू हो गई। पूरी कचौड़ी फिर से तली जा रही है और चाव से खाई भी जा रही है। नेताओं के वीआईपी दौरे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत सत्कार भी शुरू हो गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात सामान्य हो रहे हैं, व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। अच्छी बात है, लेकिन ये वही देश है जहां सिर्फ महीने भर पहले तक हाहाकार मचा हुआ था। अस्पतालों में एक एक बेड पाने के लिए लोग भटक रहे थे, एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग तड़प रहे थे, एक एक इंजेक्शन के लिए कई जगहों के चक्कर काट रहे थे। ये ऐसे घाव थे जो शायद ही कभी भर पाए। लेकिन अब जब हालात थोड़े से सामान्य हो रहे हैं तो हम लापरवाह क्यों हो रहे हैं? कहीं ये लापरवाही तीसरी लहर तो नहीं लाएगी? क्या हम भूल गए कि कोरोना से सिर्फ अप्रैल और मई में 1,59,00,000 लोग संक्रमित हुए और 1,66,632 लोगों की मौत हुई? लेकिन उसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। ऐसा लगता है कि इन आंकड़ों को नजरअंदाज करके लोग फिर से लापरवाही की नींद सो गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अयोध्या के हनुमानगढ़ी से ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती। 2 गज तो बहुत दूर की कौड़ी है। यहां तो इतनी जगह भी नहीं दिखती कि हवा को भी रास्ता मिल सके। लेकिन आस्था के सैलाब में डूबे भक्तों को मानो किसी बात की परवाह ही नहीं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर की हैं। मंगलवार का दिन था तो बजरंग बली के दरवाजे पर माथा टेकने वालों ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां ही उड़ा दी। सारी व्यवस्था चौपट दिखी। पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उनकी भूमिका क्या है ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा। छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर लेकर लोग घंटों इसी भीड़ में अपनी बारी का इंतजार करते रहे। अब जरा राजस्थान के भरतपुर का हाल देख लीजिए, जहां सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक बाजार खुले हैं और खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खास तौर पर गर्मा-गर्म कचौड़ियों की दुकानों पर। ये तमाम दुकानें लॉकडाउन में बंद थी। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि लोग तो बस इनके खुलने का इंतजार कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल्स की बात करना तो दूर, सोचना भी बेमानी है। अभी भी पूरी दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही हो रही हैं। पिछले 7 दिनों में भारत में 8,21,000 केस आए हैं और 19,414 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अभी भी हर घंटे 3,604 कोरोना केस आ रहे हैं और हर घंटे 88 लोगों की अभी भी भारत में मौत हो रही है। इसीलिए हम शुरू से ये कह रहे हैं कि क्या लॉकडाउन में ढील देने में सरकारों ने कोई जल्दबाजी तो नहीं दिखाई और कहीं ये जल्दबाजी हमें भारी तो नहीं पड़ेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ऐसी ही चेतावनी दे रहा है। WHO का कहना है कि बिना टीकाकरण कराए पाबंदियां हटाना विनाशकारी साबित हो सकता है। In countries with the greatest access to vaccines, we're seeing a decline in mortality among older age groups. In these countries, the public health and social measures that have helped to protect people are being eased, but they must be eased cautiously and adjusted in line with viral circulation and response capacities.
With the increased global transmission of variants of concern, including the Delta variant, lifting restrictions too quickly could be disastrous for those who are not vaccinated. यानी WHO भी मानता है कि कोरोना का एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन ही है और इसीलिए WHO को दुनिया की 7 महाशक्तियों से ये उम्मीद है कि वो दुनिया के बाकी देशों की टीकाकरण में मदद करेंगे। ये 7 देश हैं दुनिया के G7, जिनकी इसी हफ्ते के अंत में सालाना समिट होने वाली है। World Health Assembly, I called for a massive global effort to vaccinate at least 10% of the population of all countries by September and at least 30% by the end of the year. To reach these targets, we need an additional 250 million doses by September, and we need 100 million doses just in June and July. This weekend, the leaders of G7 countries will meet for their annual summit. These 7 nations have the power to meet these targets. I'm calling on the G7 not just to commit to sharing doses, but to commit to sharing them in June and July. WHO को इन देशों से इसलिए उम्मीद है क्योंकि इन्होंने अपनी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दी है। हम पहली डोज के आधार पर तुलना करें तो अमेरिका ने 51%, फ्रांस ने 41%, यूके ने 60%, इटली ने 44%, जर्मनी ने 46%, कनाडा ने 62% और जापान ने 11% आबादी को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगा दी है, जबकि भारत ने अभी तक सिर्फ अपनी 13.4% आबादी को ही वैक्सीन की पहली डोज लगाई है। ये बात सही है कि भारत के मुकाबले इन देशों की आबादी बहुत कम है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सख्त पाबंदियों की वजह से इन देशों में कोरोना का असर बहुत कम हो गया है। इसीलिए अगर अनलॉक में लापरवाही बरती तो फिर तीसरी लहर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसे लेनी होगी? आपको लेनी होगी। अगर आप अपना बचाव करेंगे तो बाकी भी बचेंगे, और बाकी बचेंगे तो देश बचेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।